स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति चैप्टर करा दिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। ठीक है दोस्तों, अब देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी घात 2 होती है वो हमारा कहलाता है वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है, जिसकी घात जो संख्या रूट में हो वो हमारी क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। घन क्या होता है, देखो जिसकी घात 3 होती है वो घन कहलाता है। और जो रूट में और उस पर 3 करनी हो वो हमारी क्या कहलाएगी, घनमूल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल में करनी जो होती है वो 1/2 होती है और घनमूल में करनी कितनी होती है, 1/3। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैं पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखो पढ़ लेते हैं इसको। रूट 0.0121 का वर्गमूल है। तो देखो सबसे पहली बात तो पॉइंट को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ इतना याद रखो कि 121 जो है वो किसका वर्गमूल है भाई, 11 का वर्गमूल है। किसका है, 11 का वर्गमूल है। या नहीं पता तो देखो 121 को तोड़ सकते हैं हम, काट लो। देखो 11 का ना 11, 1 बचा, फिर 11 का ना 11 और 11 का ना 11। कहने का मतलब ये है कि कितनी बार डिवाइड हो गया, 2 बार। और वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का 1 ले लेंगे। क्लियर। अब पॉइंट को याद रख लो, हमेशा ध्यान रख लेना वर्गमूल में पॉइंट अगर 4 के बाद है तो 2 के बाद लगा देंगे, 6 के बाद है तो 3 के बाद लगा देंगे और 2 के बाद है तो 1 के बाद लगा देंगे। अब देखो इसमें कितने के बाद है, 1 2 3 4। दोस्तों 4 के बाद है तो कितने के बाद लग जाएगा, 1 2, 2 के बाद लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसका आंसर कितना आ गया, 0.11। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों एसटी अदब के मैथ का दूसरा क्वेश्चन है। क्या है देखो, रूट 0.0625 का वर्गमूल कितना है। देखो मैंने क्या बताया था कि रूट में पॉइंट को भूल जाओ, सिर्फ संख्या को याद रखो। संख्या कितनी है दोस्तों, 625। अब 625 वैसे तो 25 का होता है, लेकिन देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। इसको डिवाइड कर लो, सॉरी काट लो। 5 का ना 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर काटो देखो इसे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर काटो देखो 5 पंजे 25 और 5 का ना 5। क्लियर दोस्तों, कितनी बार डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। मैंने बताया वर्गमूल में कितने कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का बनाते हैं। तो कितना आ जाएगा, और इनमें से एक ले लेंगे, 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25। क्लियर, कितना आ गया, 25 आ गया। अब पॉइंट को याद कर लो, देखो कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद है। तो दोस्तों कितने के बाद लगा देंगे, 2 के बाद लगा देंगे। देखो यही पॉइंट आ जाएगा। मन कर रहा तो यहाँ 0 लगा दो। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। 900 प्लस रूट 0.09 प्लस रूट 0.5/009 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब हमें 900 का वर्गमूल निकालना है। तो भाई 900 का वर्गमूल एक तरीका तो वो ये कि काट लो। एक तरीका हमारा ये है कि भाई 9 का वर्गमूल कितना है, 3 है। और कितनी संख्या के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो कितने 0 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था कि अगर वर्गमूल में पॉइंट हो तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। भाई 9 का वर्गमूल कितना है, 3 है। अब पॉइंट को याद कर लो, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है। तो कितने के बाद लगा देंगे, 1 के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पॉइंट लगा दो, मन कर रहा तो यहाँ 0 लगा दिया। प्लस उसके बाद देखो 9 का वर्गमूल 3। अच्छा कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है। तो कितने के बाद लगा देंगे, 3 के बाद लगा देंगे। और है कितना, 1 है। तो भाई यहाँ कितना लगाएंगे, 1 0 लगा दिया, 1 0 लगा दिया। अब लगा दो पॉइंट, ये हमारा पॉइंट आ गया। क्लियर दोस्तों। अब देखो हमेशा ध्यान रख लेना, अगर हमें जोड़ना है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। देखो कितना हो गया, 30.00 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। इसको पॉइंट के सामने पॉइंट लगाओ, देखो पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पीछे कितना है, 3 है और ये 0 आ गया। उसके बाद देखो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के पीछे कितना है, 0। उसके बाद बटे, तो 3 का 3, 0 का 0, 3 का 3, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 3 का 3। कहने का मतलब ये है हमारा आंसर कितना आ गया, 30.303। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ लेते हैं चौथा क्वेश्चन।
रूट 400 प्लस रूट 0.0400 प्लस रूट 0.5/0 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो हमें पता है 400 का वर्गमूल तो 20 है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो देखो बताओ 4 का वर्गमूल कितना है 2, और 2 0 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1। क्लियर। उसके बाद देखो प्लस, उसके बाद देखो अब हमारा कितना आ गया 400 का कितना आ गया 20 आ गया। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है देखो 1 2 3 4, लगना कितने के बाद है आधा लगता है वर्गमूल में, तो 2 के बाद लग जाएगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ मन कर रहा तो यहाँ 0 लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस, अब कितने के बाद है देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो कितने के बाद लगना चाहिए 3 के बाद लगना चाहिए। चलो वो तो बात की बात है। अब ये बताओ 4 का वर्गमूल कितना है 2 है, कितने के बाद लगना चाहिए 6 के बाद है, तो 3 के बाद लगना चाहिए। तो देखो हम यहाँ 3 0 लगा 2 0 लगा देंगे, 1 2 3 हो गया। क्या लगा दोस्तों पॉइंट लगा दें। क्लियर दोस्तों। अब देखो हमें जोड़ना है, तो मैंने बताया जोड़ना हो या घटाना हो तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20.00, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको जोड़ना हमें पॉइंट 20 को, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिया। पीछे वो कितना है दोस्तों 20 है, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। क्लियर। उसके बाद देखो फिर ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के नीचे को पॉइंट, पीछे वो कितना है देखो 2 0 है और ये वाला 2 है। क्लियर। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ लो देखो 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 2 का 2, कुल मिला के तो हमारा कितना है वर्गमूल आ गया इसका, हमारा आंसर कितना आ गया 20.202। क्लियर। अब देखो पाँचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन क्या है देखो पढ़ लेते हैं इसको। 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 बटे 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64 का वर्गमूल बताना दोस्तों। देखो अब तक सवालों में सब में क्या चढ़ा हुआ था रूट चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पर रूट चढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इसका वर्गमूल निकालना है। तो उसके बाद पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम पॉइंट को देख लेंगे। देखो ऊपर कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद ये है, 3 के बाद ये है, 3 के बाद ये है दोस्तों, कितने के बाद हो गया 9 के बाद। अच्छा इधर देखो 4 के बाद ये है, 4 के बाद ये है, 1 के बाद ये है। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट सबका काम खत्म ही हो जाएगा। कितना दोस्तों खत्म ही हो गया। कितना हो गया खत्म हो गया। उसके बाद देखो अच्छा मुझे ये बताओ 324 का वर्गमूल कितना है, 324 का वर्गमूल कितना है दोस्तों 18 है। क्लियर। उसके बाद देखो अच्छा 9 का वर्गमूल कितना है, सॉरी 81 का वर्गमूल कितना है 9 है, तो गुणा हम 9 लिख देंगे। उसके बाद देखो दोस्तों 46 64 का वर्गमूल कितना है, 46 64 का वर्गमूल, अब देखो 46 24 का वर्गमूल कितना है दोस्तों 68 है। कितना दोस्तों 68 बटे, अब हमारा कितना है 15 625 का, तो देखो 25 का कितना आ गया 5 आ गया, दो संख्या काट दो 156 बचा। 156 से पहले वर्गमूल किसका आ रहा है दोस्तों 12 का। क्लियर। उसके बाद गुणा 289 का 17, 729 का 27 और 64 का 8 आ गया। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद देखो इसको काटो, हमें पता है 17 चौका 68, 4 दूनी 8 और 2 नम 18, ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों। अब कितना बचा देखो ऊपर 3 बचा, नीचे 125 गुणा 3 बचा, इसको डिवाइड कर लो 3 तिया 9, कितना आ जाएगा हमारा 3 बटे 125। क्लियर दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या छटा पढ़ लेते हैं इसको दोस्तों। क्या है देखो यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट 0.5/00 841 किसके बराबर है। देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था वर्गमूल में, भाई पॉइंट को तो भूल जाओ, सिर्फ कितना याद रखें 841 को याद रखें। अब 841 में यदि में क्या कह रहा है भाई वो 29 कह रहा है, मतलब 841 किसका वर्गमूल है 29, तो हम रख सकते हैं भाई 29। उसके बाद देखो मैंने बताया था रूट में अगर पॉइंट है तो अगर 6 के बाद होगा तो 3 के बाद लग जाएगा, मतलब आधे के बाद लग जाएगा दोस्तों। अब देखो ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
आठ 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 संख्या है तो कितने के बाद लगेगा, बिल्कुल 4 के बाद लगेगा। तो भाई देखो कितनी संख्या है, ये 2 हैं, तो अभी कितनी कम पड़ रही हैं, 2 कम पड़ रही हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ हम 2 जीरो लगा देंगे। अब 1 2 3 4 संख्या हो गई, नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ मन कर रहा तो भाई 0 पे लगा दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.0029 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं दोस्तों। रूट 4096 बराबर 64 है, तो रूट 40.96 प्लस रूट 0.4096 प्लस रूट 0.004096 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। भाई देखो इसमें जो हमें मान निकालना है 4096 सब में है। भाई पॉइंट को तो छोड़ो 1 मिनट के लिए, मैंने क्या बताया था कि भाई 4096 का वर्गमूल कितना है दोस्तों, 64 है। तो क्या इस 4096 की जगह मैं 64 नहीं रख सकता, भाई बिल्कुल रख सकता हूँ। तो इसकी जगह हमने 64 लगा दिया। क्लियर दोस्तों। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है, तो कितने के बाद लगना चाहिए, बिल्कुल 1 के बाद लगना चाहिए। तो यहाँ हम 1 के बाद लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो ये वाला प्लस आ गया। उसके बाद देखो इसका भी 4096 की जगह 64 लगाना है, तो भाई हमने लगा दिया। क्लियर। अच्छा कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद है, 1 2 3 4, तो कितने के बाद लगना चाहिए, भाई 2 के बाद लगना चाहिए। तो हमने 2 लगा दिया। मन कर रहा तो भाई यहाँ 0 भी लगा सकते हो। क्लियर। उसके बाद देखो प्लस। अच्छा देखो कितने के बाद है, ये भी 4096 है, तो इसका भी कितना लिख देंगे दोस्तों, 64 लिख देंगे। लेकिन ये कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो कितने के बाद लगना चाहिए, 3 के बाद लगना चाहिए। तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। देखो 1 2 3, यहाँ कितना लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब भाई मन कर रहा तो यहाँ 0 लगा दो। क्लियर दोस्तों। अब हमें क्या करना है, देखो अब मैंने क्या बताया था, पॉइंट के सामने पॉइंट जोड़ें या घटाएं, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं। देखो ये 6 पॉइंट हमारा 4 है, और ये पॉइंट लगा दिया। पीछे कितना है, 64 है, तो हमने 64 लिख दिया। आगे कितना दोस्तों, 0, मन कर रहा तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ना। उसके बाद देखो ये पॉइंट है, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, और बराबर कितना है, देखो 0.64। ठीक। उसके बाद देखो ये वाले पॉइंट का अगर 0 लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ना। उसके बाद देखो हमें जोड़ना है। देखो 4 का 4, 4 और 6 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। फिर देखो 4 और 6 10 और 1 11, हासिल लगा 1 दोस्तों। अब पॉइंट आ गया तो हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद देखो 6 और 1 हासिल का 7। कहने का मतलब ये है, इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7.104। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ लेते हैं 8वां। क्या है देखो, रूट 15 बराबर 3.88, तब रूट 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। देखो ऊपर वाले जैसे कराए मैंने, इसी टाइप के होंगे सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, हमें क्या करना है, रूट 5/3 का मान ज्ञात करना है। तो भाई ये 15 जो दे रखा है, किसी न किसी कारण से तो दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट 5/3 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 15 बनाएंगे, कैसे नहीं कैसे करके। देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा मैं इसको ऊपर भी 3 से गुणा कर दूँ, नीचे भी 3 से गुणा कर दूँ, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 पंजे 15, मतलब ऊपर रूट 5 15 आ गया, और नीचे 3 तिया 9, कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। ये रूट 9 आ गया। ठीक। इन्हें अलग अलग कर लिया हमने, या तो यहीं अलग अलग कर लेते हैं या यहाँ अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना। उसके बाद देखो 15 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो ये हमारा 15 आ गया, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब मुझे ये बता दो कि भाई रूट 15 का मान जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.88। तो क्या मैं रूट 15 की जगह 3.88 नहीं लिख सकता, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, और बटे हमारा 3। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसको भाग कर लो, 3 ही का ना, 3 पॉइंट लगा दिया, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, कितना हो गया 28, 3 9 27। कहने का मतलब यह है इतना ही आता रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1.29। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो पढ़ लेते हैं, 8वीं की तरह है, करा देता हूँ मैं एक बार और, पक्का हो जाएगा। देखो रूट 35 का मान 5.916 है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, रूट 7/5 का। देखो इसको दोस्तों मैं ऐसे कर सकता हूँ, 7/5 को रूट 7/5। ठीक है दोस्तों। अब हमें 35 बनाना है, तो देखो मैं रूट 5 से गुणा व भाग कर लेता हूँ, बिल्कुल कर लेता हूँ। कितना हो गया, 5 7 35, और 5 पंजे 25, 25 का वर्गमूल
5। कितना हो गया 25 का वर्गमूल 5। अब देखो रूट 35/5 आ गया, तो रूट 35 का मान कितना दे रखा दोस्तों 5.916। तो क्या इस रूट 35 की जगह मैं 5.916 नहीं दे सकता भाई? बिल्कुल लग सकता हूँ। तो हमारा कितना आ गया 5.916 और बटे हमारा 5। क्लियर दोस्तों? अब देखो इसको डिवाइड कर लो 5 से, 5 ही का ना 5 पॉइंट है तो लगा देंगे, फिर 5 ही का ना 5, कितना बचा दोस्तों 4, कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 1, कितना हो गया 16, 5 दिया 15, उसके बाद जीरो खुद ही बढ़ जाएगा तो कितना बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब ये है इसका आंसर कितना आ गया 1.1832। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतनी रहने दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। ठीक है दोस्तों? चलो